और उसका 21 से लेकर हम 25 तक हम देखेंगे कि परमेश्वर आज मुझसे और आपसे परमेश्वर और परमेश्वर का कलाम यहाँ पर कहता है, भाई इंद्रजीत और जो से पढ़ेंगे आप, यहाँ परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, दोस्त फिर से पढ़ें। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। परमेश्वर का कलाम और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो। मैं और परमेश्वर के लोगों, यहां पर हम अपनी इच्छा से नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हम बुलाए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने अपनी संगति में, अपने अनुग्रह में, अपने सिंहासन के समीप, जैसे कलाम कहता है परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, परमेश्वर की चौकी इस पृथ्वी पर है, तो आप परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। ये परमेश्वर का भवन है, इसलिए वचन कहता है आप और मैं, आप परमेश्वर की संगति में है। यहाँ परमेश्वर की आराधना होती है, यहाँ परमेश्वर की महिमा होती है, यहाँ परमेश्वर यहोवा के हम कहा जाए हम जीवन के साथ हम परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देते हैं, हम गवाहियों को देते हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने आपको बुलाकर उत्तम से उत्तम आशीष देना मांगता है। हालेलुया। उत्तम से उत्तम आशीष देना मांगता है, इसलिए बुलाए गए। किस लिए बुलाए गए? वचन कहता है पिता, संसार पिता कहता है बेटा आ, तो वो पिता कुछ अपने पिता अपने बेटे को देता है। वैसे ही हम परमेश्वर यहोवा के बेटा और बेटियां हैं। धन्य है मैं और आप कि परमेश्वर यहोवा की दृष्टि आप पर हुई। हम बुलाए हुए हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। इस संसार में देखें अपने जीवन की समाप्ति को चले जाते हैं, वो परमेश्वर का परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन मैं और आप धन्य है कि परमेश्वर यहोवा ने अपने राज्य में बुलाया जीजो। और आगे बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, मसीह भी वचन कहता है, मसीह भी परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह भी यानी कि खुदाबंद यीशु मसीह, मैं यीशु मसीह की बात करना मांगता हूं। यहां कहता है क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे लिए, तुम्हारे वचन किसके लिए? वचन कहता है तुम्हारे लिए, वरन इस पृथ्वी के लोगों के लिए, तुम्हारे लिए। आज वचन कहता, आपसे कहता है, आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, तो वचन कहता है तुम्हारे लिए, इस संसार के लिए, संसार के लोगों के लिए। क्या क्या उसने? तुम्हारे लिए दुख उठाकर, तुम्हारे लिए दुख उठाकर, वचन कहता है दुख और पीड़ा को उठाकर। हालेलुया। मैं बताना मांगता, तो संसारी पिता को देखिए, एक कड़ी मेहनत करने के बाद अपने बच्चों को लालन पोषण करता है। एक पिता, कहा जाए माता, एक कड़ी मेहनत करने के बाद अपने बच्चों को बड़ा कर पाते हैं जीजू। परमेश्वर यहोवा खुदाबंद यीशु मसीह मुझसे और आपसे प्रेम किया जीजू, क्योंकि वचन भी कहता है और कलाम भी कहता है, और कहता है दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। दुख उठाकर, वचन कहता दुख उठाकर परमेश्वर यहोवा के पुत्र ने दुख उठाकर एक आदर्श दे गया है। परमेश्वर वचन कहते एक आदर्श परमेश्वर यहोवा ने आपको दिया है, और कहते हैं तुम आदर्श हो, तुम परमेश्वर। लोग कहते हे परमेश्वर, तुम परमेश्वर के बेटा और बेटियां हो, आपका लोग सम्मान करते हैं। हालेलुया। जो सत्य को जानता है वो आपका सम्मान को करता है। आप मसीह के लोग हैं, आपके अंदर कपट नहीं है, आपके अंदर बहुत सारी पाप नहीं है,
बहुत सारी चीज नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के दर्शन में चलते हैं, परमेश्वर के पुत्र के मार्गदर्शन में चलते हैं, इसलिए आपके जीवन में अच्छाइयां होती है। इसलिए वचन कहता है हम परमेश्वर यहोवा में काहे एक आदर्श है, परमेश्वर में एक आदर्श है। और आगे कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। परमेश्वर वचन के, इसलिए तुम उसके क्या करो, वचन कहता है उसके पद चिन्हों पे चलो। वचन कहता है उसके पद चिन्हों पे चलो। हालेलुया। मेरा जीजू, क्या हम परमेश्वर के पद चिन्हों पे चलना मांगते हैं जीजू? हालेलुया। अजीजो, मैं बताना मांगता हूं, आप इजराइलियों को, ध्यान से, इजराइलियों को मिस्र देश से मूसा लेकर आ रहा था, उसके जीवन बहुत सारा भला किया था, खाना दिया, पीना दिया, मन्ना बरसाई परमेश्वर यहोवा ने, लेकिन कुछ कमी घटी हुई तो कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया, कुड़कुड़ाने लगे। आज हम संसार में हैं, हमारी जीवन परिस्थिति बहुत सारी अति आनंद के साथ रहते हैं, परमेश्वर हमें सुख देता है, लेकिन कुछ क्षण हमारे जीवन में समस्या आती है, हम कुड़कुड़ाए नहीं, हम परमेश्वर से कुड़कुड़ाए नहीं, कहें यीशु इस मुसीबत से तू ही निकालेगा। हालेलुया। कुड़कुड़ाए नहीं अजीजो, अजीजो, परमेश्वर आपके आनंद की, खुशी की बात भी सुनता है, तो आपके कुड़कुड़ाने की आवाज को सुनता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर के पुत्र ने मेरे और आपके लिए भी दुख उठाया। और आगे देखें, ना तो उसने पाप किया, ना तो वचन कहता उसके चिन्हों पे चले, वचन कहता उसके चिन्ह पे चले, एक मिनट, चिन्हों पे चले। परमेश्वर वचन कहता है क्या हम परमेश्वर के चिन्हों पे चलना मांगते हैं? क्या हम प्रतिदिन क्रॉस को उठाते हैं? हालेलुया। क्या हम प्रतिदिन क्रॉस को उठाते हैं? हालेलुया। क्या हम बोझ के साथ चलते हैं? क्या कहते हैं मैं तो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा कि संभव है। हालेलुया। अवश्य आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, लेकिन ध्यान करें आपका परिवार बड़ा है, आपका खानदान बड़ा है, आपका परमेश्वर यहोवा का परिवार बड़ा है। हालेलुया। आप तक अपने तक सीमित न रहे, हम परमेश्वर के पद चिन्हों पर चले। वचन कहता है खुदा को, परमेश्वर यहोवा ने यीशु को भेजा तो केवल एक जगह स्थान के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं, विशेष एक के लिए नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसने इस जगत के लिए यीशु को भेजा। हालेलुया। बाइबल बताती है वो चलता रहा, लोगों के बीच में चलता रहा। जैसे कि मैं साथ में अपनी सेवकाई को करता हूं, मैं विभिन्न जगह में जाता हूं, दिन जब भी समय मिलता मैं जाता रहता, एक घर को छोड़ा दूसरे घर में, एक घर को छोड़ा दूसरे घर में, हम साथ एक एक घर में तीन तीन कहा जाए एक दिन में करीब हमारी तीन तीन चार चार मीटिंग एक दिन में हो जाती है। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। मैं बताना मांगता हूं यीशु मसीह जब उसके चेले उसके साथ निकलते थे तो बाइबल बताती है इस नगर से उस नगर, इस नगर से उस नगर, यहां से उपदेश वहां पर उपदेश, लोग लालसा किया करते थे यीशु आएगा हमें खजाना नहीं परंतु आत्मिक जीवन देगा। हालेलुया। खजाना नहीं परंतु वो हमारे लिए चिन्ह देगा। मेरी आंखें दूर हो, मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, मैं देखने लगूंगा, मैं चलने लगूंगा, मेरी कोढ़ की अवस्था ठीक हो जाएगी, मैं शुद्ध हो जाऊंगा। हालेलुया। अजीजो, बाइबल बताती है यीशु के चेलों ने अद्भुत काम को देखा, लोग कोढ़ से ठीक हुए, लोग दुष्ट आत्मा से ठीक हुए। मैं बताना मांगता हूं परमेश्वर के लोगों, लोग ठीक होकर क्या करने लगे, ओ खुदा ने, यीशु ने ये किया है तो बाइबल बताती है वो उसके पीछे चलने लगे। हालेलुया। उसके पीछे, यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। और बाइबल यही बताती है 4000 से लोग भीड़ थी, 4000 लगभग लोग भीड़ थी। और बता संध्या का समय हो गया। मैं बताना मांगता हूं परमेश्वर लोगों, बाइबल ये बताती है उन्हें भूख लगी, लेकिन बताना मांगता हूं कितनी मछली थी, रोटी कितनी थी? बताना मांगता हूं 4000 से लोग पर बाइबल में 5000 लगभग लोग। मैं बताना मांगता हूं 2 मछली और 5 रोटियों को स्वर्ग की ओर परमेश्वर के पुत्र ने उठाया और कहा आशीष मांगी, ये तुरंत खा के तुरंत होंगे और बचेंगे भी। हालेलुया।
मेरे लोग, परमेश्वर के लोगों, उन लोगों ने एक चिन्ह को देखा, और देखने के बाद क्या देखा? भांति भांति बैठ डाल दिए गए, भांति भांति बैठ डाल दिए गए। और बताना, हम सबने पेट भर मछली को खाया और रोटी को खाया, फिर भी रोटी और मछलियां बच गई। हालेलुया। मेरे अजीजों लोगों, आज हम देखें, आज परमेश्वर के लोगों, आज हम परमेश्वर के दया के समीप चले, आज हम परमेश्वर के पद चिन्हों पे चल रहे। हम कहते हैं यीशु मसीह ये कर सकता है, यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, यीशु बीमारी को ठीक कर सकता है, तो मेरी प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते? हालेलुया। यीशु ने किया और कहा तुम भी करोगे। हालेलुया। मैं बताना मांगता हूं, आपने गवाही को दिया, इस चर्च में चंगाई हुई। मैं बताना मांगता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा के पद चिन्हों पर, आप परमेश्वर यहोवा पद चिन्हों पर चलना एक अवश्य है। हालेलुया। हम परमेश्वर यहोवा पद चिन्हों पर चलो। बाइबल ये कहती है, ये आशीष मुझ तक नहीं, परंतु ये आशीष तुम तक जाएगी। पवित्र आत्मा साय आपके साथ होगा। हालेलुया। और ज्ञान से परिपूर्ण होकर तुमसे बातें करेगा। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के चिन्हों पर चलें, विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल बताती है, शायद मेरी आंखें बंद हो जाएं, मेरी आंखें बंद हो और मैं देख ना सकूं, तो कोई व्यक्ति कहता है, भाई इंद्रजीत ने कहा, प्रचार करते और कहते कि खुदावन यीशु मसीह चंगाई को देता है, यीशु मसीह आंखों को दे सकता है। मैंने क्या किया? विश्वास किया, और जाकर मैंने सुना उस रास्ते से निकलने जाला, मैं किसी के सहायक के द्वारा, किसी की मदद के द्वारा मैं इस रोड पर बैठ गया और कह रहे यीशु मसीह निकलेगा तो मैं कह दूंगा, ए दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरे कानों ने सुना है वो चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर यहोवा का पुत्र है। मेरा जीजो, उसने कहा ए दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बाइबल कहती है उसके पर दया की गई। बाइबल कहती है जा तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया, वो अंधा देखने लगा। यीशु ने कहा हालेलुया। इसलिए कहता है परमेश्वर के चिन्ह चिन्ह पे चलो, और आगे इसके आगे, ना तो उसने पाप किया, ना तो वचन कहता, ना तो उसने पाप किया, उसने दुख को, खुदाबंद यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह वचन कहता है उसने क्या बहुत सारे दुख को, पीड़ा को उठाया। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, ना उसके छल से कोई बात निकली। वचन ना तो खुदावंद यीशु मसीह ने ना पाप की, हवाई बताती है उसने कोई पाप नहीं किया था। क्रॉस पर यीशु मसीह चढ़ाया गया। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है, बाइबल कह रही है, परमेश्वर की प्रेरणा की आत्मा के द्वारा लिखी गई, उसने कोई पाप नहीं किया था, ना उसके मुंह से कोई छल की बातें निकली थी। हालेलुया। ना कोई छल की बातें ना निकली थी। हालेलुया। मेरे अजीजों, इसलिए कलाम कहता है, और आगे भाई देखेंगे, आगे चले, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता, वो गाली सुनकर, यीशु मसीह मदवाइल होता है तो गाली सुनकर गाली ना देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, दुख उठाकर धमकी ना देता था। हालेलुया। और अपने आप अरे एक यहां रुकेंगे। लेकिन संसार में आपने बहुत सारी चीजों को देखा हुआ, आंख के बदले आंख, मृत्यु के बदले मृत्यु देख सकते हैं। संसार में एक हिंसावादी बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं, लेकिन हमें पवित्र बाइबल कहती है हमें हिंसक नहीं बल्कि आत्मिक यीशु मसीह में देखना मांगता। जो उसके मुंह से न गाली निकली, न छल की बातें निकली। मेरे परमेश्वर के लोगों, यदि कोई गाली को देता है, यदि कोई छल की बात को करता है, तो आज तौबा कर ले। हालेलुया। आज तौबा को कर ले, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पौलुस वाक्य को दर्शाता है और कहता परमेश्वर की आत्मा इसका भाई होता है इस घर के अंदर नहीं, इस इमारत के नहीं, परंतु भाई बताती है, पौलुस वाक्य को कहता है जिस परमेश्वर यहोवा ने आत्मिक घर को बनाया है, जो मेरा आपका आत्मिक घर इसमें वास करता है। हालेलुया। इसमें से निकलेगा परमेश्वर का आत्मा, यहां पर वो सुनेगा आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि देख रही है आप क्या कर रहे हैं। आप किसी के साथ छल ना करें। बाइबल बताती है, बाइबल बताती छल ना कर रहे हैं, ना गाली दें, परंतु हम आशीर्वाद दे। हालेलुया।
आप उससे कोई कुछ कह रहा है, आप इस कान सुन के इस कान से निकाल दे। आपका काम नहीं परंतु परमेश्वर का काम है। हालेलुया, परमेश्वर का काम है जीजू। इसलिए और आगे क्या देखेंगे? और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। अपने आप सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को, वो आप ही हमारे पापों को, हमारे पापों को अपनी देह पर अपने देह पर लिए हुए, अपनी देह पर बाइबल बताती है हमारे पापों को लेकर, हमारे पापों को लेकर अपनी देह पर बाइबल बताती है। जो हम देख हमारे मन में प्रभु हो जाए, आज खुदावंदी हम देख प्रभु भोज है, दाग हम देखते हैं खुदावंदी यीशु मसीह के लहू हम देखेंगे, शामिल होंगे आज प्रभु भोज में। तो बाइबल बताती है परमेश्वर का पुत्र अपनी देह में क्या लेकर, बाइबल बताती है देह में क्या लेकर, वह अपने आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रॉस पर चढ़ गया। बाइबल बताती है, आप देख सकते क्रॉस पर किसको चढ़ाया जाता था? जो अपराध को करता था, जो पाप को करता था, अपराध लेकर। बाइबल बताती है, रोमी के पुस्तक कहती है पाप की मजदूरी का एक मृत्यु है, मृत्यु तय थी। लेकिन बाद में बाइबल बताना मांगता जीजू, मेरे और आपने, हमारे पुरखाओं ने, हमारी पीढ़ियों ने बहुत सारे पाप किए थे, इसलिए अवश्य था सारे पृथ्वी को नष्ट होना था। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, उसने एक लौता पुत्र को मनुष्य के रूप में भेज दिया ताकि वो क्रॉस को उठाए और आपको जीवन को दे। हालेलुया, क्रॉस उठाए, आपके लिए अपने प्राणों को दे। वो एक आ जाए, एक मुजरिम बने, एक गुनाहगार बना। हालेलुया, मेरी एक अजीजो बताना मांगता हूं, परमेश्वर से मुंह से कोई छल की बात ना निकली थी, कोई गाली नहीं निकली थी, कोई हिंसक नहीं था, कोई विरोधी नहीं था। बाइबल बताती है उसने तो क्रॉस पर अपनी मृत्यु को भी परमेश्वर की अधीनता में होकर मृत्यु को भी सह लिया। वो मेरा आपका यीशु मसीह है जीजू। मैं बताना मांगता हूं आज उस परमेश्वर यहोवा को हम तिरस्कार न करें, परंतु कहता उस परमेश्वर यहोवा के पुत्र यीशु मसीह को हम ग्रहण करें। कहें वो क्रॉस पौलुस कहता है, इस बात को दर्शाता है ए परमेश्वर यहोवा, वो खुदावंद यीशु मसीह की देह नहीं परंतु वो हमारी देह थी जो क्रॉस पर चढ़ाई गई थी। वो कीलों के साथ उसे कीलों के साथ ठोका गया था, वो लटकाया गया था, परंतु वो देह यीशु की नहीं परंतु वो देह हमारी थी। वो हमारे गुनाहों को लेकर चढ़ा था। आज यीशु मसीह जीवित है तो यीशु मुझ में और आप में जीवित है, मुझ में और आप में यीशु जीवित है। उस परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें उस परमेश्वर यहोवा को जिसने हमें जीवन को दिया है। बाइबल बताती है उसने क्रॉस पर अपने प्राणों का आहुति दी, या उसने आपसे कुछ लिया? हालेलुया, बाइबल बताती है उसने आपको दिया, उसने दिया जीजू। जैसे संसारिक पिता एग्जाम्पल देना मांगता हूं, पिता देता है, पिता देता है। अजीजो कई समय की बात है, शायद मैं बताना मांगता हूं। राजेश से यही कहा था मैंने, राजेश यहां पर है, मैंने आपके पिता आपके लिए करेंगे। हालेलुया, करेंगे। दलुपुरा में आपसे कहा था परमेश्वर आपके पिता अवश्य आपके लिए करेंगे। किया कि नहीं? हालेलुया, हाँ या ना? परमेश्वर यहोवा ने उनके जीवन में किया। हालेलुया, हमने वादा किस मुंह की किया था? परमेश्वर में वादा किया था और सच में परमेश्वर यहोवा ने किया। संसारिक पिता अपने बाल बच्चों को सुख देना मांगता है जीजू, वैसे ही मैं बताना मांगता हूं परमेश्वर यहोवा ने अपने स्वरूप पे समानता हमें बनाया है, वो हमें आनंद देना मांगता है, वो हमें मिटने नहीं देना मांगता है, वो हमें जीवन देना मांगता है, यहां पर भी और स्वर्ग में भी। हालेलुया, हे लॉर्ड, हालेलुया।
मैं क्रॉस के बारे में बताना मांगता हूं। खुदा की मृत्यु को हम व्यर्थ ना समझे, खुदा की क्रॉस को हम छोटे हल्के में ना लें। बाइबल बताती है क्रॉस आपके लिए, जब क्रॉस को यीशु मसीह लटकाया गया था तो बाइबल बताती है यीशु ने आपको जीवन, परमेश्वर यहोवा ने यीशु मसीह के द्वारा आपको दोबारा जीवन इस पृथ्वी पर रहने के लिए आपके पीढ़ियों के लिए दिया था। हालेलुया। और आगे देखें, जिसने हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए और धार्मिकता के लिए जीवन को बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसके मार खाने से हम क्या हुए? वचन कहता है हम चंगे हुए। वचन कहता है उसके हम कोड़े खाने से, वचन मार खाने से, बाइबल बताती है उस समय की बात करें, उस शासन की बात करें तो बाइबल बताती चमड़े का, जब कोड़े से यीशु मसीह के वदन पे मारा गया तो बाइबल बताती उसकी खाल नीचे करती थी और शरीर पर हम देखे एक बड़े काजे दर्दनाक समय था। वो एक कोड़ा मारा जाता उसकी खाल निकल आया करती थी, खून ब्लड निकलता था जीजो। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर यहोवा के कोड़े खाने से हम क्या हुए? हम चंगे हुए। हालेलुया। हम यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। इसलिए कहते हैं ईश्वर आज भी है। हालेलुया। पहले भी था और आज भी है जीजो। क्या हम परमेश्वर यहोवा को भूल सकते? नहीं है जीजो। क्या हम अपने देह को भूल सकते हैं? हालेलुया। शायद हम देखें कोई चीज हम भूल सकते हैं, लेकिन अवश्य है आप अपने देह को नहीं भूल सकते। हालेलुया। जब तक जीवित हैं वैसे याद रखें ये देह ये परमेश्वर के पुत्र की दी हुई देह है, जिस खुदा ने हमें दी है। उस क्रॉस पर हमें जान से पा बचाकर। हालेलुया। और आगे क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। वचन कहता है भटकी हुई भेड़ों के समान थे। बाइबल बताती है उस समय ऐसा था जिसने कहा वैसा पाप किया, जिसने किया वैसा किया, और बाइबल बताती है वो पाप से ग्रस्त हो गए और भटक गए थे। कुछ लोग धर्मी थे, कुछ लोग अधर्मी थे, लोग कुछ पापी थे, कुछ शुद्ध थे, एक पवित्रता में जीवन को व्यतीत कर रहे। लेकिन बाइबल बताती है और कलाम कहता है क्योंकि तुम पहले भटकी भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले। अब वचन कहता है अब तुम क्या पहले भटके के समान थे। हम देखें लोग भटक रहे थे, परमेश्वर के भवन में नहीं आ पाए। लेकिन कोई 2 साल पहले, कोई 4 साल पहले इस भवन में, कोई 1 महीने पहले, कोई 2 महीने पहले परमेश्वर भवन में आए तो हम भटक रहे थे। लेकिन हम अब सत्य के पास आ चुके हैं। हालेलुया। आप सत्यता के पास आ चुके हैं। तो यहां वचन कहता है आप अब सत्य में आ चुके हैं। तो क्या कहता है? पर अब अपने प्राणों के रखवाले। अब अपने प्राणों के, वचन कहता है अब अपने प्राणों के रखवाले। प्राणों के रखवाले कौन है? वचन कहता है प्राणों के रखवाले जो परमेश्वर मुकर्रर करता है आपके लिए, एक अच्छे अध्यक्ष के लिए, एक अच्छे अगुए के लिए, एक अच्छे पासवान के लिए, एक अच्छे शिक्षक के लिए, एक आत्मिक वचनों के लिए। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो, और एक अच्छे, परमेश्वर वचन कहता है एक अच्छे कलीसिया के पास। हालेलुया। कहा जाए एक अच्छे अगुए के पास, मेरे पास नहीं बल्कि मैं यही कहता हूं आप परमेश्वर के पास लौट आए। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर के पास लौट आए। इसलिए कलाम और परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है, इस लास्ट पद में देखेंगे हम लोग इसी का 4 अध्याय 4 का हम पहला पद देखेंगे, 2 पद देखेंगे, जल्द से निकाल लें। पहला पत्रस की पुस्तक उसका 4 का। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर, इसलिए वचन कहता है इसलिए जब कि मसीह शरीर में होकर दुख को उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। परमेश्वर वचन दुख को साथ उठाया तो उसके मनसा के हथियार के समान क्या करें? धारण करो।
क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, वचन के क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, वो पाप से छूट गया। और आगे ताकि भविष्य में अपना भविष्य, यहाँ वचन के ध्यान से देखिए, परमेश्वर का कलाम और परमेश्वर का वचन कहता है भविष्य में। इसके बाद में समाप्ति क्यों जाता हूं, तो वचन कहता है भविष्य में। भविष्य क्या है जीजू? जो आप देखे कि आपका जो चल रहा है, इस समय चल रहा है, जो लोग परमेश्वर को पहले ग्रहण कर चुके हैं, भविष्य में आपकी आने वाली चीजें, भविष्य में आप चल रहे हैं इस समय परमेश्वर यहोवा की संगति में। तो वचन के ध्यान से इसी धीमे धीमे पढ़ेंगे। भविष्य में, ताकि भविष्य में हाँ, अपना शेष शारीरिक जीवन, शेष शारीरिक जीवन, शेष बाइबल बताती शेष शारीरिक जीवन आपने भाग किया, भाग करते हैं हमने किया। हमारे यहाँ पे 2 है, हम 2 से गुणा करते हैं तो हमारे 2 आता है, प्लस हम कम करें 1 आ जाएगा, तो 1 आता है, तो हमारा जीवन 1 है। आपका शेष शारीरिक जीवन 1 निकलता है, तो हम कैसे व्यतीत करें? हालेलुया। अपना शेष शारीरिक जीवन किस पे न चले? ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार नहीं, मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। वचन कहता है मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। हालेलुया। शरीर मांगता है, शरीर मांगता है, अधर्म को मांगता है। मना कर दो, ये शरीर से मना कर दो, परमेश्वर का मंदिर में नष्ट नहीं होने दूंगा। बहन चा भाई, शेष शारीरिक जीवन पर मनुष्य के अभिलाषाओं के अनुसार, परंतु परमेश्वर के अभिलाषाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत करे। हालेलुया। अजीजू, बहुत सारे लोग कहते हैं इस संसार में जीवन को लिया है, हम सारी चीजों को करेंगे। हालेलुया। लेकिन पवित्र बाइबल ये कहती है, पवित्र बाइबल ये भी कहती है इस संसार में तू काम गलत कार्य को करेगा। बहुत सारे पाप है, बहुत सारे पाप है, बहुत सारे पाप है आप देख नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे पाप है आप देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी गंदगी है जो सारी मुंह आपके सही से लोग निकलती हैं। तो बाइबल बताती है इसका हिसाब बाइबल बताती है जीवन की पुस्तक में। प्रकाशिक भाग्य कहती है आपकी जीवन की पुस्तक में लिखे जाते। हालेलुया। इसका लेखा आपको स्वर्ग में देना होगा। हालेलुया। आपने किया है, जैसा सृष्टि पे काम किया है वैसे ही आपको फल मिलेगा। हालेलुया। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। इसीलिए वचन कहता है हमें मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। लोग कहता मैं पाप भी कर लेता हूं, मुझे परमेश्वर नहीं देख रहा, मुझे कोई नहीं देख रहा, कर लेते फिर निकल आते। हालेलुया। बहुत सारी चीज का, बहुत सारे पाप है, एक पाप नहीं, बहुत सारे अपराध हैं। आप किसी को धोखा देते वो भी अपराध है, आप किसी को गालियां देते हैं वो भी है, आप बहुत सारी चीज चुगली को करते वो एक पाप है। जीजू बाइबल बताती है हम परमेश्वर मुख दिया है, हम एक दूसरे को हम आशीष दें। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने आपको श्राप देने के लिए नहीं, आपको पाप के लिए नहीं उत्पन्न नहीं किया है। परमेश्वर यहोवा ने आपको उत्पन्न किया है हम परमेश्वर के मुताबिक अपने जीवन को लेकर चलें। हालेलुया। लोग कहते परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद हमें अच्छा लगता है। हालेलुया। पहले कहते हम कैसे गंदगी को छोड़ेंगे, हम कैसे निकल कर आएंगे, हम कैसे चीजों को छोड़ेंगे। मैं बताना मांगता हूं, एक घर में गए, हमने एक घर में प्रार्थना, हमने बहुत समय की बात है प्रार्थना की, तो घर में बहुत सारी चीजों को देखा, बहुत सारी चीजों को जो परमेश्वर के विरुद्ध में थी। लेकिन बताना मांगता हूं जब हमने प्रार्थना की उस घर के लिए, तो घर के अंदर बताना मांगता हूं कई लोग जीवन को पाया। बहुत सारी समस्या गई, जटिल समस्या गई, और जब घर में प्रार्थना करने गए तो उसमें कुछ नहीं मिला। हालेलुया। मुझे यीशु मिला। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है आपका शेष शारीरिक जीवन ये मिला है, शेष जीवन है इस मनुष्य की इच्छा पर नहीं, परंतु परमेश्वर को इच्छा के मुताबिक जीवन को लेकर चले। हालेलुया। मैं परमेश्वर ही सच में बताना मांगता हूँ, मेरा परमेश्वर साची में यही दुआ करता हूँ कि परमेश्वर
मुझे जीवन के अंत तक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, मैं लोगों को, जीवनों को बचाता रहूं और स्वर्ग में इनके लिए स्थान को बनाऊं। मैं बताना मांगता हूं, मैं परमेश्वर के लोगों, यदि परमेश्वर के मुताबिक चलेंगे, बताना मांगता हूं, आप जैसे कि आपके माता पिता आपके लिए हम घर को बनाते, वैसे ही मैं आपका आत्मिक पिता हूं, आत्मिक सेवक हूं आपका। मैं आपके लिए स्वर्ग में एक घर की परमेश्वर गुजारी करूंगा जीजो। अवश्य परमेश्वर वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूं जगह तैयार करने के लिए, जहां मैं रहूं वहां तुम रहोगे। हालेलुया। कब रहेंगे? मनुष्य की अभिलाषा को ना सुनी, परंतु परमेश्वर के मुताबिक अपने जीवन को लेकर चलेंगे। हालेलुया। मैं फिर से कहना मांगता हूं, आपके पास जीवन है, आपकी आयु किसी की 10 साल है, किसी की 50 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 37 साल है। तो जीवन को समय को व्यर्थ न जाने दें, हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण हो। बाइबल ये बताती है, आप यदि परमेश्वर यहोवा के समर्पण के अनुसार चल रहे हैं, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में ग्रहण की जाएगी। यदि किसी से कह दो जा, यीशु मसीह आपको ठीक कर देगा, तो बता रहा मांग तो अवश्य है, वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। ऐसी आपकी प्रार्थना होगी। मैं बताना मांगता हूं, ये ना सोचे कि केवल पासवान ही कर सकते हैं। मैं बताना मांगता हूं, यदि पासवान के समान आपका परमेश्वर के प्रति समर्पण होगा, तो बताना मांगता हूं मेरे परमेश्वर के लोग, आप भी परमेश्वर यहोवा में अद्भुत काम को करोगे। हालेलुया। क्या बोल सकते? हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष प्रदान करे। आमीन आमीन। आइए हमारे